हेलो मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। और आप लोग के लिए मैं हिंदी में वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, बट आप लोग को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, हिंदी में वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य के बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। तो चलो, थोड़ी परेशानी को सहते हुए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ बनाने के लिए। तो कल बेटा, मैं आप लोग को मैंने पहले भी कहा था कि आपको वास्तविक संख्याएं मुझे पढ़ाना है, बट इसके पहले मैंने बहुत सारा चीज़ बताया आपको कि संख्याएं कौन कौन, सम संख्या होता, विषम संख्या होता, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब जब भाज्य संख्या की बात आती है, एक रूल में बताता हूँ आपको कि 2 से लेके 11 तक, हालांकि बहुत बच्चे जानते होंगे, बहुत बच्चे नहीं भी जानते होंगे, बट फिर भी हमें नहीं पता कौन जान रहे हैं, आप लोग कौन नहीं जान रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ इसको। तो 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे किसी चीज़ को, तो आपको कैसे डिवाइड कीजिएगा पहले वो जान लीजिए। उसके बाद तब फिर यूक्लिड का जो थ्योरम वगैरह जो भी ये प्रॉब्लम है, जिसे एचसीएफ निकाला जाता है, शायद वो आपके सिलेबस में भी शायद नहीं है, बेसिक सिलेबस में तो नहीं है, पता नहीं स्टेट बोर्ड में है नहीं, पर उसको पढ़ा दूंगा, रहे अथवा ना रहे, छोड़ दीजिएगा, अपना नहीं होगा तो चलते हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। तो पहला हम लोग देखते हैं। और हमारी वीडियो लग रहा है कि आप लोग को अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। विभाजन के नियम, बस इसके बाद फिर मैं आपके जस्ट आपके सिलेबस में आ जाऊंगा, ये बताना बहुत जरूरी है। पहला हम लोग जानते हैं कि अगर कोई संख्या, किसी भी संख्या को अगर आप 2 से विभाजित करते हैं तो कैसे विभाजित होगा, पहले बताना जरूरी है। 2 से विभाजन, तो 2 से विभाजन कैसे, कोई संख्या बहुत बड़ा संख्या आपको दिया हुआ है तो क्या करना आपको, आपको सिर्फ ये देख लेना है किसी भी संख्या का अंत में अगर 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, अगर ये 5 आपको अंक मिल जाएंगे तो बुझ जाइएगा वो कितना बड़ा भी संख्या वो क्या बिल्कुल आपको 2 से कटेगा। मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, संख्या के अंत में यदि 0 2 4 6 एवं 8 हो तो संख्या का दे दी 0 2 4 6 एवं 8 हो तो एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे क्या होगा आपका, उदाहरण देखिए इसको। जैसे मान लीजिए आपको हम ये कहें, ये मैंने लिखा आपको 205792, ये मैंने लिखा कि 3058, ये मैंने लिखा कि 2957, ये मैंने आपको 4 नंबर दिया और आपसे ही पूछा जा रहा है कि बताओ बाबू इसमें से कौन संख्या जो है वो क्या 2 से विभाजित होने वाला है, ये बताना आपको है। आपको सिर्फ ये देखना है कि अंतिम अंक जो है वो आपको 0 2 4 6 8 में है कि नहीं। देखिए यहाँ पर लास्ट में 2 आपको दिया गया है, यहाँ आपको देखिए लास्ट में 8 दिया गया है, बट यहाँ पे जो अंक आपको दिया गया है इस पे 2 0 2 4 6 8 में से कोई भी अंक नहीं आता। इसका मतलब ये हो गया कि यह नंबर 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, बट ये नंबर क्या हो जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। हो गया क्लियर। मतलब क्या, कितना बड़ा भी संख्या हो, संख्या का अंत में 0 2 4 6 8 अंतिम अंक पकड़ना अगर है तो संख्या पक्का क्या होगा, आपको 2 से कटेगा तो कटेगा। एक तो ये हो गया। अब चलते हैं 3 से। 3 से विभाजन, ये सब सीखिए, बाद में आपका आगे चल के आपको
जब बैंक वगैरह का तैयारी कीजिएगा तो वहां बड़ी काम संख्या देता है। 3 से विभाजन का नियम क्या होगा? कहता कि जितना संख्या, जैसे आपको संख्या दिया हुआ है, ये सारे संख्या के एक एक अंक को, जितना अंक में संख्या में इस्तेमाल किया गया है, उस सबको जोड़ने से उसका जो योगफल आएगा, अगर वो 3 से पूरी तरीके से कट जाए तो बुझिए वो संख्या कितना बड़ा भी क्यों नहीं है, 3 से पक्का पक्का कटेगा। क्या समझे? जैसे मतलब कि एग्जाम्पल अगर आपको हम दें 12507 ये दिया हुआ है और पता हमको करना है कि 3 से कटने वाला है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इसका, हम लोग क्या करेंगे 1 + 2 + 5 + 0 + 7, देखते हैं ये मेरा कितना होता है, 15 होता है। और 15 मेरा जो आराम से क्या होगा, 3 से ये कट जाएगा 5 बार में। तो जो संख्या सबका सम अगर 3 से कट जाएगा तो वो संख्या बिल्कुल क्या होगा, आपको पूरा संख्या 3 से कटने वाला है। तो क्या लिखेंगे इसमें नियम, यदि अंकों का योगफल 3 से पूरी तरह से कट जाए तो वह संख्या 3 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। आपको एग्जाम्पल ऊपर दे चुके हैं, कोई भी संख्या आपको दी है, हमने क्या किया, उसके जितना उसमें अंक इस्तेमाल किया गया है, अंक तो वही आपका होता है 0 से लेकर 9 तक 10 अंक आपका होता है। तो जितना भी इसमें अंक दिया गया है तो सारे अंकों को जोड़ के मैंने देखा वो 15 आ गया, जो कि 3 से बिल्कुल आपका क्या होता है, वो पूरा पूरा कट जाता है। पूरा पूरा ये बात हम यहाँ लिखा, यदि अंकों का योगफल 3 से पूरी तरह से कट जाए तो वह संख्या 3 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो आपने 2 का नियम जान लिया, आपने आपने 3 का नियम जान लिया। अब चलते हैं 4 की तरफ। आराम से देखिए, सारे नियम को आराम से देखिए, स्थिर से, तो हड़बड़ा के नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में क्वेश्चन ज्यादा रहता नहीं है, इससे बेसिक्स बातें आपको सीखनी, बेसिक सीख गए तो प्रॉब्लम सिंपल इसका रहता है। तीसरा आपका हो गया 4 से विभाजन। कोई संख्या हम कैसे कह सकते हैं कि 4 से विभाजित होगा? तो जो संख्या आपको दी हुई है उस संख्या के अंत का 2 अंक, अंत का 2 अंक अगर वो 4 से पूरी तरीके से कट जाए तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से कट जाएगी आपको। इसे मान लीजिए आपको हम संख्या देते हैं 1 2 3 4 5 6, इतना संख्या है। अब इसको बिना भाग दिए पता नहीं चलेगा कटने का नहीं कटना है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये जो अंतिम 2 अंक है यानी कि 56, इसको अगर 4 से भगा दीजिएगा तो आराम से आप कट जाएगा ना। ठीक है, पूरी तरह से कट गया आपको। तो कहता अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो वह संख्या क्या पूरी तरीके से आपको 4 से कट जाएगी, गारंटी है। यही बात यहाँ लिख दें, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक
4 से पूर्ण विभाजित 4 से पूर्ण विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो 2 का नियम क्या बताया मैंने बेटा आपको, कि अंतिम का संख्या अगर उसमें लास्ट में अंत में 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से कट जाएगा। 3 का नियम बताया मैंने आपको क्या, कि जिसमें जो संख्या आपको दिया गया है उस संख्या के अंतिम उस संख्या के सारे अंकों को जोड़ा जाए, उसका योगफल अगर 3 से कट जाए तो पूरा पूरा 3 से कट जाएगा। और किसी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो वो संख्या क्या होगा, पक्का आपको 4 से कट जाएगा। तो जो संख्या 4 से कटेगा, अब इसलिए वो संख्या किससे कटेगा, 2 से कट ही जाएगा आपको। ये आपका हो गया 4 का नियम हो गया। अब चलते हैं 5 की ओर। पांच से विभाजन, जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या हम देते हैं 1, 2, 5, 7, 0, 3, 4, 8, 2, 9, 5, 8, 7, 5, इतना बड़ा नंबर दे दिए और आपको कहा गया बताइए संख्या जो है आपको 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 6, 2, कुछ भी मैंने आपको 3 संख्या आपको दे दिया। इसे पूछा गया कि कैसे 5 से कटेगा, तो कहा था कि जिस संख्या के अंत में 0 या क्या हो 5 यानी कि 0 और क्या हो 5 हो, तो वो संख्या कंप्लीट रूप से 5 क्या कटेगा। तो 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। देखिए यहाँ अंत में 0 पक्का ही 5 से कट जाएगा, अंत में 5 है पक्का आप टेस्ट कर सकते हैं 5 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अंत में ना तो 0 है ना तो 5 है, संख्या क्या 5 से नहीं कटेगा। ये संख्या आपको 5 से नहीं कटने वाला है, बट ये संख्या और ये संख्या आपको क्या होगा 5 बिल्कुल आपको कट जाएगा। तो क्या नियम बन गया आपको, यदि किसी संख्या के अंत में 0 या क्या 5 हो, 0 या 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ये बात क्या लिख दें हम, यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूपेण कट जाएगी। यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होगा 5 से पूर्ण रूपेण कट जाएगी। हो गया स्पष्ट नियम। आपने 0 का नियम, 2 का नियम जान गया, 3 का नियम जान गए, 4 का नियम जान गए और 5 का नियम जान गए। अब क्या बचा आपके पास 6 का नियम। छह से विभाजन, 6 से विभाजन का कोई खास स्पेशल रूल नहीं है। आपको क्या करना है, 6 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो ये आपका होगा 2 इंटू कितना 3। मतलब कि जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए, 2 और 3 दोनों से कट जाए, वो संख्या क्या हो जाएगा 6 से पक्का पक्का कट जाएगा। अब 2 3 से क्या हो कैसे कट जाएगा, तो 2 का नियम पहले बता दिया आपको कि लास्ट में अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से कट जाएगा। और 3 का नियम में मैंने क्या बताया, अगर सारे अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाता है
तो वो संख्या पूरी तरीके से आपको 6 से कट जाएगी। एग्जाम्पल तौर पर देखिए, मैं आपको एक संख्या आपको हम दें 1 2 3 4 5 6, ये आपको संख्या मैंने दिया 1,23,456 आपको नंबर दिया मैंने। आपको पता करना कि ये संख्या जो है 6 से कटने वाली का है नहीं। तो क्या क्या चेक कीजिएगा, पहला ये चेक करना कि इसका अंतिम अंक जो है वो 0 2 4 6 8 में कोई है कि नहीं। देखिए 6 मैच कर रहा है आपको। दूसरा चेक ये करना है कि सबको जोड़िएगा, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये जोड़ के देखिए आपको कितना 21 शायद होता है। और 21 आपका क्या है, पूरी तरीके से क्या होगा 3 से पूरा पूरा क्या आपको ये कट रहा है। कितने बार कट रहा है मतलब नहीं है। तो पहला नियम क्या करना है कि संख्या का अंत में 0 2 4 6 8 हो, साथ ही सारे अंकों का योगफल अगर 3 से कट रहा हो तो वो संख्या क्या होगा 6 से पूर्ण रूपेण कट जाएगी। इसी बात को लिखते हैं हम लोग, यदि संख्या के अंत में 0 2 4 6 एवं 8 हो तथा अंकों का योगफल 3 से पूर्ण विभाजित होती हो तो वह संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। हो गया क्लियर आपको? क्या इसमें कुछ मैंने बताया आपको कि कोई संख्या आपको दिया है, पूछिएगा आप बताइए संख्या 6 से कटने वाला का नहीं है, तो जो 6 का मतलब प्राइम फैक्टर कितना आपका होगा 2 × 3 हो जाएगा। तो कहा तो 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए संख्या। तो 2 का नियम क्या बताया मैंने कि अंक के लास्ट में 0 2 4 6 8 में कोई एक अंक मिलना चाहिए, और दूसरा सारे अंकों का योगफल अगर 3 से कटता हो तो वो संख्या इसका मतलब क्या होगा 6 से पूरी तरीका से कट जाएगा। ये बात नीचे मैंने लिखा, तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए 5 हो गया, 6 हो गया, अब 7। सात से विभाजन इस बार एक संख्या अगर आपको हम दें 1 2 जैसे छोटा संख्या लीजिए, जैसे वो 154 आपको दिया मैंने, तो कहता कि इसका अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक को क्या करना आपको जस्ट डबल कर देना, यानी कि 2 से गुना कर देना है। कितना आपका आंसर होगा 8 हो जाएगा। और बाकी जो अंक बच गया उस अंक में से इसको आप घटाइएगा, और घटने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा अगर वो 7 का मल्टीपुल हो, 7 14 21 28 कोई भी निकल जाएगा, तो कह सकते हैं वो संख्या मेरा क्या होगा 7 से पूरा प्लस कट जाएगा। एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं,
मतलब ये संख्या मैंने लिया, हमको देखना है कि ये संख्या 7 से कटती है कि नहीं। क्या करना हमको, अंतिम ये 2 को जो है 2 से गुना करें, कितना आपका आंसर आ 4 आ जाएगा। तो 107 में से 4 को पहले माइनस कीजिएगा, 103 बचेगा। अब ये 103 देखिए क्या आपका 7 से कटने वाला है, देखिए 7 से कट जाएगा पूरा पूरा। 7 का मल्टीपल आपका है नहीं, मतलब 7 मल्टीपल नहीं है, ये संख्या नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 109 कर दीजिए, तब कट जाएगा। 109 कर दीजिए तो ये 105 हो जाएगा। अब 7 का मल्टीपल हो गया, ठीक है, संख्या क्या होगा, बिल्कुल आपका 7 से कट जाएगा। ये इसका रूल इसका हो गया। संख्या के अंतिम अंक को दो गुना दो गुना दो गुना कर शेष अंक में घटाने पर यदि शेषफल 7 से कट जाए तो वह संख्या 7 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। ये मैं तो ऊपर वही काम नीचे में किए कि संख्या के अंतिम अंक को दो गुना कर, जस्ट डबल कर देना है, 2 से गुना कर दीजिए। शेष अंक बच्चा जो घेरे में उसको उससे माइनस करने के बाद शेष फल अगर 7 से कट जाए, 7 का मल्टीपुल हो जाए, तो क संख्या वो संख्या 7 से पूर्ण तरीके से क्या बिल्कुल आपको विभाजित हो जाएगी। ये आपका हो गया 7 का नियम हो गया। अब चलिए 8 का नियम। आठ से विभाजन। जैसे मान लो एक संख्या आपको देते हैं 1 2 4 8 5, ये संख्या आपको दिया हुआ है। तो जो नियम 4 का था जस्ट उसी प्रकार का 8 का भी नियम है। 4 का नियम मैंने क्या बताया था आपको, संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाएं तो वो संख्या पूरी तरीके से आपको 4 से कट जाएगा। वैसे संख्या के 3 अंक, अंतिम 3 अंक अगर 8 से पूरी तरीके से कट जाए तो संख्या कितना बड़ा भी दिया रहेगा, क्या आप बिल्कुल 5 8 से कट जाएगा। देखिए 856 है, ये आराम से कट जाएगा आपको। अगर भागा देंगे 8 से, 8 1 जा 8 कट गया, तरफ 5 0 आ जाएगा। 8 से 1 जा कितना हो गया 56, पर कट गया। तो संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से क्या होगी, पूर्ण विभाजित हो जाएगी। इसी बात को लिख दें यहां पर, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 8 से
पूर्ण विभाजित हो जाएगी। मतलब कोई संख्या का अंतिम अंक अगर आपका 8, अंतिम 3 अगर 8 से कट जाता है तो वो संख्या क्या होगा, पूर्ण तरीके से आपको 8 से कट जाएगी। देखो नोट कर लीजिए आप लोग आराम से। हो गया आपका ये 8 का नियम। अब चलिए 9 का नियम। 9 का नियम वही है जो कि 3 का नियम है। नौ से विभाजन। ये आपको दिया हुआ है। अगर सारे अंकों का योगफल अगर 9 से कट जाए तो वो क्या होगा, 9 से पक्का कट जाएगा। यानी कि 1 + 2 + 4 + 5 + 6 + 7 + 2, देखिए जोड़ के कितना आपको होता है 27। और 27 क्या होगा आपको, 9 से पूरा पूरा आपको कट जाएगा। ये संख्या क्या आपको ऑब्वियसली 9 से कट जाएगी। तो एक चीज यहाँ पर अब बता देते हैं आपको, जो संख्या 9 से कटेगा तो वो संख्या 3 से 100% कट जाएगा, ठीक है। लेकिन जो संख्या 3 से कटेगा तो 9 से कटेगा, ये गारंटी नहीं है। कट भी सकता है और क्या नहीं भी कट सकता। याद रखिए बढ़िया सब लोग। यदि संख्या के अंकों का योगफल नौ से पूर्ण विभाजित हो जाए, इस संख्या के अंकों का योगफल 9 से पूर्ण विभाजित हो जाए तो वह संख्या नाइन से पूर्ण रूपेण विभाजित होगी। विभाजित उदाहरण आपको दिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि जो संख्या 3 से कट जाएगा, ये गारंटी नहीं कि 9 से कटेगा, लेकिन जो संख्या 9 से कटेगा 3 से, ये देखिए संख्या आपको दिया हुआ है, ये 9 से कट रहा है पूरा पूरा। अगर सबका जोग 27 है, 3 का नियम क्या बताए हैं, 3 से भगा देंगे वो 27 होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आपको दें, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कहते हैं कि ये 156 1563, अगर सबको जोड़ के देखिए तो 6 3 9 5 14, ये कितना हो गया 15 हो गया। 1 + 5 + 6 + 3 कितना आपका ये हो गया 15 हो गया। तो 15 देखिए 3 से तो कट जाएगा आपको पूरी तरीके से, ये संख्या 3 से कट जाएगी। बट क्या ये 9 से कटेगा आपको, 9 से नहीं कटेगा आपको। दूसरा एग्जाम्पल अगर ऐसा आपको हम लें, इसी का उलट दें हम,
ये संख्या आपको दिया हुआ है, सबको जोड़ेंगे इसको हम लोग, तो ये होगा 2 1 3 3 6 6 12 9 21 और 27 हो गया। 27 चूंकि 3 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा, और 27 आपको 9 से भी कट जाएगा तो पूरी संख्या क्या आपका 9 से कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, दो एग्जाम्पल क्यों दिया आपको, कोई संख्या अगर 3 से कट रहा है, ये गारंटी नहीं कि वो संख्या 9 से कटेगी, लेकिन कोई संख्या अगर 9 से कट जाता है, ये गारंटी कि वो क्या आपको बिल्कुल 3 से 100% याद है, बढ़िया से रखिएगा, ठीक है। 9 से कोई संख्या अगर कट गया तो वो संख्या गारंटी के साथ क्या होगा आपको, वो 3 से कटना तय है। लेकिन कोई संख्या 3 से अगर कट रहा है तो बिना चेक किए हुए आप ये नहीं कह सकते हैं वो संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। बस और दो चीज जानना आपको, 10 और 11। तो आसान आपका 10 है, सबसे आसान। दस से विभाजन, कोई भी संख्या आपको दिया है उसके लास्ट में अगर आपको 0 दिखाई पड़ जाए वो 10 से कट जाएगा। तो जो जिसके लास्ट में 0 होगा 10 से कटेगा, तो किससे कट सकता है वो 5 से भी कट सकता है। तो मतलब ये हो गया कि जो संख्या 10 से कटेगा वो संख्या 5 से भी गारंटी के साथ कट जाएगा, ठीक है। लेकिन जो संख्या 5 से कटेगी ये गारंटी नहीं है कि 10 से कटे, ठीक है, क्योंकि किसी के लास्ट में अगर 5 हो जाएगा तो 5 से तो कट 10 से नहीं कटेगा, बट लास्ट में 0 होगा तो 10 से भी कट जाएगा आपको। जैसे 9 और 3 में था, कोई संख्या अगर 9 से कट जाता है वो संख्या 3 से 100% कटेगा आपको, ठीक है। और कोई संख्या अगर 9 से 3 से कटेगा तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 9 से कटे, गारंटी नहीं है, चेक करना पड़ेगा। इस प्रकार कोई संख्या अगर 10 से कटती है तो वो संख्या 5 से 100% कट जाएगी। जो संख्या 5 से कटती है वो ये गारंटी नहीं है कि 10 से कटवे करेगा आपको। यदि संख्या के अंत में 0 हो, शून्य, तो वह संख्या 10 से पूर्ण रूपेण कट जाएगी। उदाहरण के तौर पे 105790, लास्ट में 0 है, 10 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा आराम से। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका है वो क्या आपका है 11 से, इसको ध्यान से देखिएगा। 11 से विभाजन, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कोई संख्या पहले आपको लिखते हैं 12578, ये मैं लिखा आपको, दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं आपको, ये आपको लिखा हुआ है। तो कहता है कि संख्या का विषम संख्या के अंकों को जोड़िए। पहले विषम संख्या का स्थान जो है, अंकों को नहीं, विषम स्थान पे जो अंक दिया उसको जोड़िए, और सम के स्थान पे जो अंक उस अंक को जोड़िए, और दोनों को आपस में माइनस कीजिए। आपका रिजल्ट अगर 0 या 11 का गुणक प्राप्त हो जाए, आपको 11 का मल्टीपल प्राप्त हो जाए, तो कह सकते हैं वो संख्या आपका क्या है 100% 11 से कट जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको 1 + 5 + 8 कितना आपका हो गया 14, 2 + 7 + 5 कितना हो गया आपका 40, दोनों करेंगे माइनस, कितना आपका देखिए 0 हो गया। यही कहा मैंने, अगर ये विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों के योगफल का माइनस अगर 0 हो जाए, या फिर क्या 7 का, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 2 + 4 + 9 15 हो जाएगा,
और 3 और 1 को जोड़िए 4 हो जाएगा, दोनों को माइनस कीजिए 11 हो जाएगा। तो जो अगर आपको 11 आया, 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 33 आ सकता है, या फिर लास्ट में 0 आपको आ सकता है। तो वो संख्या 100% क्या होगा, आपको 11 से कटना तय है। तो कैसे इसको लैंग्वेज लिखिएगा, यदि सम स्थानों के संख्या का योगफल एवं विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणक हो तो वह संख्या पूर्ण रूप से एलेवन से कट जाएगी। एग्जाम्पल नीचे आपको दिया, इसको नोट कर लीजिए। ये आपका था विभाजन का नियम था आपको। अब हम लोग चलते हैं, ये तो आपका बेसिक्स था। अब चलते हैं हम लोग आपके चैप्टर में वास्तविक संख्या में। पहले वास्तविक संख्या को पहले कैसे आप डिफाइन कीजिएगा, पहले ये जरूरी है। चूंकि आपके चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स है, तो रियल नंबर्स को आप हम कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड भी लिख देते हैं। जिनको दिक्कत हो हिंदी में तो वो हाँ इंग्लिश से काम चला लीजिएगा। रियल नंबर तो कैसे डिफाइन कीजिएगा, हमने जस्ट लास्ट वीडियो में क्या बताया आप लोग को, प्रमेय संख्या और क्या अप्रमेय संख्या। तो कहता है जहां प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या सबको आप मिला दीजिए, वो सबका सब क्या होगा, आपको रियल नंबर वास्तविक संख्या आपको हो जाएगा। प्रमेय संख्या प्लस
अप्रमेय संख्या। और प्रमेय संख्या क्या होता है पीछे बता चुके हैं आपको। अप्रमेय संख्या क्या होता है बता चुके हैं। तो दोनों संख्या को मिला दीजिएगा तो जो नंबर आपको आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। यानी सिंपल सा अर्थ ये हुआ कि प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के समुच्चय की संख्या को हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग वास्तविक संख्या में कह सकते हैं हम लोग। इसको लिखाए कैसे जाता है, नंबर लाइन पे कैसे लाइन खींच दीजिए। तो ये आपका हो गया माइनस इन्फिनिटी माइनस अनंत, और आपका ये हो गया प्लस अनंत। बीच में आपको क्या रह जाएगा, जीरो। ठीक है, और इधर चलिएगा तो इधर 1 2 बिल्कुल आपका पॉजिटिव चलेगा। इधर चलिएगा तो -1 -2 आपको सिर्फ -1 और -2 ही नहीं आएगा। यानी कि जो 1 और 2 देख रहे हैं तो 1.1 भी आ सकता है, इधर आपकी वजह से 1.4 भी आ सकता है। मतलब सारा रेशनल परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पर क्या बताएं आपको, जो p/q के फॉर्म में हो, साथ में q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और जो संख्या परमेय नहीं होगा वो संख्या किस में, अपरमेय हो जाएगा। और बताया था मैंने परमेय में क्या, अगर उसको डिवीजन करें और डेसिमल के कुछ अंक तक जाकर के बिल्कुल वो आराम से वो कट जाए, आपको 2 4 5 अंक अपने कट जाता है, तो आपको हो गया 7 दशमलव हो गया। तो 7 दशमलव जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, वो आपका हो जाए परमेय संख्या में। और कोई संख्या ऐसा भी होगा जहां डेसिमल विभाग डिवाइड तो करें, बट डेसिमल के बाद एक ही अंक बार बार रिपीट आना शुरू हो जाए, यानी कि अशांत शांत दशमलव हो गया तो आपको परमेय संख्या हो गया। लेकिन अगर अशांत यानी कि कट नहीं रहा पूरी तरीके से, और लेकिन डेसिमल के बाद का अंक आवर्ती यानी रेकरिंग में आपको आ जाए, एक ही संख्या बार बार रिपीट करने आपको लगे, तो वो संख्या परमेय संख्या आपको आ जाता है। ठीक है, और परमेय संख्या में जो परमेय संख्या नहीं होगा, परमेय संख्या सिंपल हो जाएगा। जैसे पाई का एग्जाम्पल लोग देता है, पाई, तो पाई का मान क्या 22/7 होता है, तो 22/7 परमेय संख्या हो जाता है, उसका मान लिखिएगा। बट 22/7 को भागा दीजिएगा, आप देखिएगा उसका जो डेसिमल के बाद जो अंक आता है बिल्कुल वो लगातार कहीं कटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा ना, तो वो रेकरिंग में आता है, तो वो नंबर आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल वो अपरमेय संख्या। याद रखिएगा कि 22/7 जो पाई का मान हम लिखते हैं वो आपको हो जाता है क्या, परमेय संख्या में, क्योंकि p/q के फॉर्म में q नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन उसी को डिवाइड डेसिमल में कीजिएगा तो आसान दशमलव आपको आ जाता है, जो ना रेकरिंग में नहीं आता है, आपको अपरमेय संख्या आपको हो जाता है। तो ये आपको हो गया वास्तविक संख्या आपको आ गया। अब यहाँ पर एक चीज बताते हैं आपको, बहुत काम का चीज है, इंपॉर्टेंट ब्रैकेट्स के बारे में। अभी आप जान ले चुकी, क्लास 10th के बाद 11th जाना है, फिर वहां सर पूछेंगे आप जवाब नहीं दे पाइएगा, और ब्रैकेट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस वास्तविक संख्या में दिखाने के लिए, आपको बाद में काम पड़े, आपको एक बढ़िया सिखा जाए इसमें कोष्टक का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो ये वास्तविक संख्या के लिए ही एक स्पेशल जो है कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कौन सा कोष्ठक, छोटी बड़ी फलना चलना, वो जो हम लोग पढ़ते हैं बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, यहाँ भी बड़ी और छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। बट यहाँ इसका वहां तो हम लोग पढ़ते हैं बॉडमास रूल पढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं बॉडमास, मतलब हम लोग ये सिंबल समझते हैं कि ब्रैकेट का इस्तेमाल अगर करना ऐसे इस्तेमाल करना, BODMAS, बॉडमास। बी का मतलब क्या हो गया आपका, ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट में कौन कौन ब्रैकेट आपका होता है, अक्सर लोग कहते हैं सर 3 ही ब्रैकेट होते हैं, छोटी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट और क्या बिग ब्रैकेट, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। बट एक और ब्रैकेट बेटा होता है जो मिसिंग कर जाते हैं आपको, उसको हम लोग कहते हैं छर ब्रैकेट, यानी कहते हैं कि इंग्लिश में बार ब्रैकेट कहते हैं। एक ब्रैकेट आपका ये होता है, इसको बार ब्रैकेट कहते हैं, लाइन से लिखा रहेगा। दूसरा आपका हो गया ये मिडिल स्मॉल ब्रैकेट हो गया, ये फिर करली ब्रैकेट होगा, और ये आपका बिल्कुल क्या हो गया, बिग ब्रैकेट। अगर किसी क्वेश्चन में अगर सब ब्रैकेट दिया रहेगा, आप शुरुआत यहां से करते हैं, बार ब्रैकेट से, फिर स्मॉल ब्रैकेट से, फिर करली ब्रैकेट से, और ये सबसे छोटी ब्रैकेट ये आपका हो जाता है, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मध्यम ब्रैकेट, फिर आपका क्या होगा, बड़ी ब्रैकेट हो जाएगा। और ओ का मतलब क्या आपको होता है, ऑफ। ऑफ को हिंदी में लोग क्या कहते हैं, का। अगर क्वेश्चन में का या ऑफ का इस्तेमाल किया गया था, उसके अगर वो नहीं है तो पहले इसको सॉल्व करें, अगर ये भी नहीं है
तो डी मतलब क्या होता है, डिवाइड, भागा, भागा का चिन्ह है, पहले क्या करना आपको, भाग का काम करना है। अगर ये दोनों अगर शुरू से है, पहले ब्रैकेट काम करेंगे, फिर ऑफ का काम करेंगे, नहीं है फिर भाग का काम करेंगे। एम मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई यानी कि गुना, फिर क्या करेंगे हम लोग, गुना का काम करेंगे। हालांकि का और ऑफ और मल्टीप्लाई, का और गुना का साइन एक ही होता है, का मतलब यहाँ पर क्या होता है, गुना ही करना होता है, लेकिन जहां पहले ऑफ का इस्तेमाल होगा और गुना दोनों का इस्तेमाल होगा, तो पहले आप क्या कीजिएगा, ऑफ का काम कीजिएगा, तब जाके गुना काम की याद रखिएगा। और फिर आपका एडिशन हो गया, इसका मतलब क्या आपका होता है, जोड़, इसका फिर आपका जोड़ का काम करते हैं। फिर क्या, सब्ट्रैक्शन मतलब क्या है, घटा का काम करते हैं। इस प्रकार से याद रखिएगा, ऐसे हम लोग चलते हैं, ऊपर से नीचे को, उल्टा नहीं चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली ब्रैकेट यहाँ पर बताना क्या जा रहे हैं, जो रियल नंबर में सिर्फ आपको वास्तविक संख्या में उसका सिर्फ प्रयोग होगा, वो बताने ब्रैकेट आपको ज्यादा ध्यान से देखिएगा। या हमने पहले बताया आपको, हम आपको इसमें कुछ एडवांस चीज बताएंगे आपको, जो कि आपको जाकर 11th में पढ़ना है, उसको आप यहीं पर डील कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th में पढ़ना है उतना ही पढ़ के रह गए, तो फिर बेटा मेढक के कुएं की तरह रह जाओगे, उल्टा बोल दिया मैंने, कुएं के मेढक की तरह रह जाओगे, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको बिल्कुल ब्रॉड सेंस आपके पास होना चाहिए कि आप जब से 11th में जाएंगे, सर जो चीज बोर्ड पर लिखेंगे पता आपको पहले से होना चाहिए, ठीक है। चलिए ब्रैकेट्स, पहला इसमें हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं वो मेरा होता है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट्स। इसको हिंदी में क्या लिखिएगा, क्लोज्ड को बंद कोष्ठक, इसका से मीनिंग समझिए आप लोग, ठीक है ना, बंद कोष्ठक। बंद कोष्ठक क्लोज ब्रैकेट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये हमेशा ये ब्रैकेट लिखा रहा है आपको, ये ओनली फॉर आपको, ये सिर्फ रियल नंबर के लिए काम कर, याद रखिएगा, ये सिर्फ आपको यानी कि वास्तविक संख्या में सिर्फ ब्रैकेट काम, और कहीं काम ब्रैकेट नहीं करता है, याद रखिएगा। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल ऐसे, बिग ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, ऐसे जगह इधर बिल्कुल घुमा हुआ रहेगा, बस इसका एक ही सिंबल होता है। ऐसा ब्रैकेट कहीं आपको मिल जाए, उसका नाम क्या समझिएगा, क्लोज ब्रैकेट, यानी क्या, इसको ब्रैकेट नहीं, इसको इंटरवल कहिए, क्लोज इंटरवल, यानी बंद अंतराल, इसको अंतराल पढ़ा जाता है, क्लोज इंटरवल या क्लोज ब्रैकेट जो समझिए। इसका मतलब समझना क्या है, ऐसा ब्रैकेट कहीं मिल जाए आपको, इसके अंदर मान लीजिए आपको 2 और यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया, इसमें से हम लोग 2 का यूज तो करेंगे, 9 का भी यूज करेंगे, और 2 से लेके 9 तक में जितना भी परमेय संख्या होगा, अप्रमेय संख्या होगा, सबका सब बेटा यूज करना है। सिर्फ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं लेना है, 2.00001 भी आ सकता है, ठीक है। बीच में आपको रूट थ्री, जिसका मान कितना आपका, जैसे रूट थ्री तो पहले आपको, जैसे मान लो यहाँ पे अगर 1 हम कर दें, रूट थ्री बीच में आपको आ जाएगा कि 1.732, रूट थ्री का वही मान होता है ना, वो देखिए आपको 1 9 के बीच में आपको आएगा नहीं आएगा, और रूट थ्री क्या बताया आपको, वो अपरमेय संख्या आपका होता है, ठीक है। 1 2 3 4 आपका परमेय संख्या होगा, तो ये आपको होगा, दोनों लेना पड़ेगा, ठीक है, 1 और 9, 1 से लेके 9 तक सब। अगर ये मान लीजिए ये x को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x जो है, इसका मान 1 से लेके 9 तक में जितनी भी परमेय संख्या और परमेय संख्या होगी, सबको सबको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑल सारे परमेय एवं अपरमेय, यानी कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी परमेय और परमेय संख्या होंगे, सबको आप ऐसे लिखिएगा। अब इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आप इसको रियल नंबर पे, लाइन पे, नंबर लाइन पे कैसे दिखाइएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है। ऐसा ब्रैकेट कहीं मिल जाए, क्या पढ़िएगा इसका मतलब होगा x का वैल्यूशन जो है 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, इसी प्रकार के 9 के बराबर या 9 से क्या बिल्कुल छोटा है, 1 से लेकर 9 तक मान दिया गया। इसको नंबर लाइन पे से दिखाया जाता है। ये तो आपका हो गया माइनस इंफिनिटी से ये पे क्या हो गया, प्लस इंफिनिटी, ये नंबर नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपका तो 1 होगा,
कहीं न कहीं आपका 9 होगा। आप क्या कीजिए, ऐसे गोल बनाइए ब्रैकेट दोनों साइड, और ये पूरी तरह से पूरा कलर कर दीजिए, एकदम खाली नहीं रहेगा। और तो इसको ऐसे लाइन ऐसे मिला दीजिए। ये सिंबल कहीं अगर आपको मिल जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि जो हमको बताने की कोशिश ये कर रहा है ये नंबर लाइन, कि जो नंबर लिया गया है वो 1 से लेके 9 तक सारे प्रमेय संख्या और क्या अप्रमेय संख्या सबको लिया गया है। यानी बीच में कौन कौन आपका आएगा, परिमेय संख्या प्लस क्या, और शॉर्टकट लिख दिए हैं परिमेय संख्या और क्या, ऊपर लिख दिए पूरा सारे परिमेय और क्या अपरिमेय। तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बिल्कुल आपको इसके दोनों के बीच में आपको आएगा। कहां से कहां तक लेना है, ये कलर का बता रहा, मतलब 1 से लेके कहां तक आपको लेना है, 9 तक लेना है। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, आप लोग नया चीज बता रहे हैं आप लोग को काम बाद में पड़ेगा, बट कर लीजिए। ये आपका था कोष्टक, इसको कोष्टक नहीं कहते, इसको इंटरवल ही कहिए, हम लोग इसको इंटरवल कहते हैं, ठीक है, इसको इंटरवल ही कहिए, अच्छा रहेगा। इंटरवल, ये आपका हो गया पहला क्लोज इंटरवल। अब दूसरा देखिए, दूसरा आपका होता है ओपन इंटरवल। एकदम ध्यान से बढ़िया से सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा आपको ये चीज, आपको ये चीज बुक में बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, ये आगे चल के बहुत काम का चीज आपका होने वाला है। दूसरा आपका हो जाता है ओपन इंटरवल। कुछ कुछ जगह पे देखिएगा, मैं इंग्लिश आपको लिख दूंगा, हिंदी तो दिक्कत हमको तो हिंदी पता नहीं चलता है, तो काम तो मैक्सिमम कोशिश करें हिंदी लिखने करेंगे, कहीं कि हमको जहाँ हमको दिक्कत होगी हम वहाँ पर क्या करेंगे, इंग्लिश लिख देंगे, उसका आप लोग डिक्शनरी में मीनिंग लिख लीजिएगा, उसका मीनिंग तो समझाएंगे हिंदी में आपको, जो हम लिख रहे हैं सब बता रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है। ओपन इंटरवल इसका मतलब हो गया, ओपन क्या होता है, खुला, खुला। अब इसका शुद्ध हिंदी क्या होता है आपको नहीं, बट इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट खुला जरूर मिलेगा, ओपन खुला होता है। इसका सिंबल क्या होता है, तो जो अभी आपने ये ब्रैकेट लगाया क्लोज का, तो मतलब क्या होता है, बंद हो गया। बेटा एक जोक सुनाते हैं आप लोग को, एक एक घर में पति पत्नी दोनों टीचर थे, और दोनों का आपस में लड़ाई, पति पत्नी में तो अक्सर प्राय नोक जोक आप देखते हो घर में, पापा मम्मी से लड़ाई होते रहता है, हम लोग के भी होते रहता है, बट वो लड़ाई नहीं है, बट ऐसे चलता रहता है, वो लाइफ एक पार्ट ऑफ लाइफ वो है। तो जो ये मम्मी थी जो तो वो क्या थी मैडम, वो हिस्ट्री की टीचर थी, और ये जो आपके नहीं वो सॉरी वो मैथ की टीचर थी, और जो उनके हस्बैंड साहब थे वो आपके हिस्ट्री के टीचर थे। तब मैं चूंकि जब पढ़े लिखे लोग लड़ाई करते हैं तो वो भी इसका पढ़ाई के तो लड़ाई का तरीका बिल्कुल एक एजुकेटेड होता है, ऐसे नहीं कि रोड छाप की तरह कहीं लड़ना शुरू, वो जब बात करेंगे वो लोग तो बात में भी देखिएगा आप, जैसे बड़े बड़े घर में लोग हैं, पढ़े लिखे लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बच्चे को डांटते हैं तरीके से, सभी तरीके से, और हम लोग मध्यम वर्गीय लोग के घर बच्चे क्या, बच्चा अगर कोई गलती किया पूरा गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। तो उसके मतलब के उनकी चूंकि जो मैडम थी वो मैथ्स की टीचर थी, तो उन्होंने कहा गुस्से में कि देखिए अगर हमसे आप लड़ाई कीजिएगा तो मैं क्या करूंगा, कि सॉरी वो हिस्ट्री टीचर थे, हाँ सॉरी जो भी हो, उसकी मतलब मैडम हिस्ट्री टीचर थी, और उसके जो पतिदेव थे वो आपके मैथ्स के टीचर थे। तो मैडम ने कहा कि देखो हमारे लड़ाई बहुत ज्यादा करोगे तो जितने हमारे पास इतिहास में हाथी घोड़े पड़े हुए हैं मैं लेके तुम पे बिल्कुल आक्रमण कर दूंगा। तो पति ने कहा कि अच्छा आक्रमण कर दोगी, तो ठीक है याद रखना हमारे पास इतने ब्रैकेट हैं, मैं तुम्हारे सारे हाथी घोड़ों को ब्रैकेट में बंद कर दूंगी। एक प्रकार से जोक भी हो गया, और ये पति पत्नी का लड़ने का आपस में स्टाइल भी हो गया, जो पता चला कि सब लोग ये जस्ट पार्ट ऑफ जोक आपका था, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट बात यहाँ पे हो रही थी, मैंने बताया आपको। तो ओपन इंटरवल का क्या होता है, ये बिल्कुल देखिए क्लोज हो ऐसे क्या हुआ है, इसको पलट दीजिए आप, ये आपको दोनों साइड देखिए से पलट जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल का, यानी इसको हम लोग खुला अंतराल कहते हैं। इसका मतलब होता है इसके अंदर अगर वही चीज अगर मैंने 1 और 9 डाल दिया, इसका एक और सिंबल होता है, ये जब छोटी ब्रैकेट जब यहाँ जो देख रहे हैं आप, जो ये इसी प्रकार का रहेगा, और बट छोटी ब्रैकेट का मुंह बिल्कुल ऐसे दोनों अपोजिट रहेगा।
अब बट इस प्रकार ब्रैकेट बिल्कुल मुंह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल आपको अपोजिट हो जाएगा। क्लोज में क्या था, मुंह ऐसे बिल्कुल था, इसी को पलट दिया इससे तो ओपन हो गया। बट इसमें अगर ये गोल ब्रैकेट इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ये ब्रैकेट बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसा आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, इसको उल्टा नहीं करना, याद रखिएगा। तो 1 और 9, तो कहता है इस ब्रैकेट में अगर ऐसा संख्या आपको लिखा हुआ है तो बुझ जाना आपको ये है कि ना तो 1 का लेना है ना ही आपको 9 को लेना है। इसका मतलब ये हो गया 1 और 9 को छोड़ के जो भी आपको लेना, जो भी परमेय संख्या आपको लेना है, अपरमेय संख्या लेना है, सब ले लीजिएगा आप। यानी कि इसको कैसे लिखा जाए, अगर ये x को बिलोंग करता है तो इसको x का मतलब हो जाएगा 1 और ये क्या आपका 9। पिछले में देख लीजिएगा, पिछले में शायद यहाँ मैंने चेंज करके यहाँ पे शायद 2 को 1 कर दिया था और नंबर यहाँ लिखने में शायद मैंने 2 और 9 शायद लिख दिया। देख लीजिए, अगर 2 9 लिखा होगा उसको करेक्ट करके उसको ऐसा कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर देते हैं। मैंने जब पहला जो बताया आपको क्लोज्ड बारे में, इसमें मैंने एग्जाम्पल यहाँ ब्रैकेट तो सही कर दिया था 1 9 और नीचे शायद मैंने यहाँ पर शायद मैंने गारंटी नहीं कर सकते हैं, मैंने 2 और 9 शायद लिखा हुआ छोड़ दिया था। इसको करेक्ट करके यहाँ पे क्या कर लिया, आप यहाँ पे 1 डाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी समझने की बात आपको। अब इस पे हम लोग आते हैं, तो ये बताता है कि x का मान एक से बड़ा कितना, एक से जरा सा भी कांटा हिला 1.00000001 भी 1 से बड़ा हो गया, और 9 से 8.99999 9 से हल्का मतलब जो भी कम लेना आपको, ये आपका होगा, ये आपको दिखाई पड़ेगा ओपन इंटरवल। अब इसको दिखाते हैं कैसे नंबर सिस्टम पे। ये आपका हो गया -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी। यहाँ मान लीजिए 1 और आपका 9 दिया हुआ है, इसको गोल कीजिए, इसको भी गोल कीजिए। बस करना इसमें सिर्फ यही कि इसको बिल्कुल ऐसे ब्लैंक्स कर दीजिएगा और ऐसे लाइन खींचिएगा। अगर ऐसा डायग्राम कहीं आपको मिल जाए रियल नंबर सिस्टम में, बुझ जाइएगा ये इंडिकेट कर रहा है कि 1 से लेके 9 तक सारी रियल नंबर्स को लिया गया, यानी कि परमेय और अपरमेय संख्या को लिया गया, रेशनल और इरेशनल नंबर्स को, लेकिन जिसमें से 1 और 9 को क्या कर दिया गया है, छोड़ के, यानी कि 1 नहीं लेना है और 9 भी नहीं लेना, बाकी आपको सब लेना है। तो ये आपका क्या होगा, अपर इंटरवल हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब तीसरा आपका जो हो गया, तो 2 मेन यही ब्रैकेट यही हो गया। अब इस 2 से इस 2 इंटरवल को मिला करके एक तीसरा चौथा इंटरवल निकाला जाता है, वो क्या है उसको नाम से पता चल जाएगा। तीसरा आपका हो जाता है इसमें, ये आपका हो जाता है क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। पहला क्लोज्ड है तो पहला मैंने खुला, फिर बाद में ओपन है, मतलब क्या, सॉरी क्लोज मतलब क्या हो गया, बंद हो गया, ओपन मतलब क्या हो, खुला हो गया। तो पहला हम लोग क्या, तो क्या पढ़े हम लोग ये पढ़े, ये मेरा क्लोज्ड है और ये मेरा क्या है ओपन, ऐसे, या फिर ये मेरा ओपन है, मेरा वो क्लोज्ड है। तो पहला वर्ड चूंकि क्लोज्ड है तो क्लोज्ड का पहला ब्रैकेट आपको ये लगाना है, यानी कि आपको ऐसे दिखाना है, ठीक है। बाद में ओपन है, ओपन का बाद का ब्रैकेट बाद में ये आपको आएगा, तब बाद में आपको ऐसे लगाना है। या फिर क्लोज का तो एक ही सिंबल है, यही रह जाएगा, और ओपन का अगर ये लगाते हैं तो बाद का ब्रैकेट लगाना है, तो थोड़ा देखने में सुंदर लगता है, इसे स्टाइलिश देखने में लगता है। आपको जो यूज करना कीजिए। अगर यहाँ पे 1 और 9 लिखा हुआ है तो जिसके साथ क्लोज लगा रहा था, क्लोज में क्या कहते मैंने 1 से लेके 9 तक कंप्लीट लेना है, ओपन में क्या करना है 1 और 9 को छोड़ के लेना है। पहला जो क्लोज लगा हुआ है तो 1 काउंटिंग होगा बट 9 काउंटिंग नहीं होगा, 9 से कम ही लेना पड़ेगा। तो अगर ये x को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये हो जाएगा x का मान 1 या 1 से बड़ा होगा, लेकिन 9 से क्या हो जाएगा आपका, वो छोटा हो जाएगा, यानी कि 9 तक नहीं जाएगा, 9 से कम जाएगा, बट 1 को जरूर वो काउंट करेगा। और इसको अगर नंबर सिस्टम पे दिखाइएगा 9 नंबर लाइन पे, ये मान लीजिए आपका 1 है और आपका ये क्या 9 है, यहाँ पूरा जिसको लेना पूरा कलर कर दीजिए, जिसको नहीं लेना उसको थोड़ा ब्लैंक्स कर दीजिए। अब ये सिंबल कहीं देखिएगा, बुझाइएगा अपने आप कि 1 से लेकर के 9 तक तो गया है, इसमें 1 शामिल है लेकिन 9 शामिल नहीं है, और बाकी जितना परमेय अपरमेय संख्या होगा सबका सब मेरा इसमें आ जाएगा। और लास्ट फोर्थ आपका जो है वो क्या आपका है, और फोर्थ आपका पलट दीजिए इसको, फोर्थ आपका है ओपन और क्या क्लोज।
ओपन क्लोज्ड। तो पहला वर्ड आपका ओपन खुला हुआ है, तो खुला हुआ का पहला ये खुला लगाइए आप सिंबल। बाद में क्लोज्ड है तो क्लोज में क्लोज्ड का बाद का लगाइए सिंबल। ये आपका ब्लाउज ऐसे हो गया। या फिर खुला का पहला लगाना है तो खुला का पहला इस प्रकार गोल ये लगा सकती है, ऐसा दिखाई पड़ेगा। और बंद का तो क्लोज्ड का तो यही लास्ट है, वही रहेगा सेम, तो देखने में सुंदर लगता है। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने 19 लिखा हुआ है, तो जिसके साथ क्लो ओपन है वो बिल्कुल नहीं लेना आपको, और जहाँ क्लोज्ड है वो आपको लेना है। मतलब ये अगर ये x को बिलोंग करता है तो x का मान जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, 1 नहीं के बराबर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल क्या होगा 9 से छोटा या फिर क्या होगा 9 के बिल्कुल बराबर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये दिखा सकते हैं, इसको नंबर लाइन पे दिखाइएगा तो ऐसे दिखा सकते हैं आप। ये 1 हो गया और आपका क्या हो गया, आपका ये 9 आपका हो गया। तो इसमें एक को लेना, चूंकि अब एक के बराबर नहीं लेना है तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे करके ब्लैंक्स कर दीजिए और यहाँ कलर कर दीजिए। देखिए दोनों बिल्कुल अपोजिट दिखाई पड़ रहा है। इसमें क्या पता चल रहा है, एक को लिया जा रहा है लेकिन 9 को नहीं लिया जा रहा है। यहाँ एक को नहीं लिया जा रहा, उसके बाद सब संख्या आएगा 9 तक जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ओपन क्लोज आपका हो गया। तो ये आपका इंटरवल था, ये जाना बहुत जरूरी था। आपको पता नहीं काम कब पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये रियल नंबर का ही पार्ट है। और अभी नहीं अगर नहीं बताएंगे तो जब आप आगे चल के जाइएगा 11th क्लास वगैरह में, तो वहां सर चर्चा करेंगे और सर सीधे वहां पे डायरेक्ट बढ़ जाएंगे, ऐसे 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 होता है, मोटा बता निकल जाए। आपको पहले कुछ पढ़ेगा नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, यहीं पे इसी चीज को मैं इनपुट डाल दिया। थोड़ा आपको अभी पढ़ना पड़ेगा, इसको ध्यान से आप लोग बैठ के बनाइएगा। और कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में फिर कहिएगा, और प्रॉब्लम होगा इसको मैं फिर दोहरा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है ना, तो ये सारा चीज आप लोग नोट्स अच्छे से कर लीजिए। एक एक बेसिक्स बातें, जो चीज आपको आपने पहले क्लास में 5, 6, 7, 8 में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, आपका सब कुछ हम सिखाते हुए, चाहे स्क्वायर रूट हो या वर्गमूल हो, चाहे घनमूल हो, या फिर आपको जो भी आपका हो, द्विघात समीकरण जो भी आपको आने ही वाला आपको है, सब कुछ मैं आपको बताते हुए आपको इस वो करते हुए हम आपको आगे चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।